सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल्स के बारे में। और अब तक हमने अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की, और जो पिछला लेक्चर था हमने उसके अंदर अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के संबंध में बात की कि अल्कोहल की कौन कौन से भौतिक गुण जो है उसमें हैं। और विशेष रूप से हम लोगों ने बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के संदर्भ में। तो आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, और उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वह हैं कि अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिसमें COH बंध टूटता है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। तो देखिए, अल्कोहल के संबंध में मुख्य रूप से हम दो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। एक वो अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है वो टूटता है, तो वो C कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है बीच का टूटता है। एक तो वो उस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, और दूसरी वे उस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटता है या ब्रेक होता है। तो पहली टाइप की रिएक्शन जो है वो ये है कि अल्कोहल की वे अभिक्रिया जिसमें C और OH बंध जो है वो टूटता है, दोज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड। तो पहला जिसमें सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, जैसे जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन और हैलाइड HX के साथ में। तो अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से सुगमता से अभिक्रिया करके, मतलब बहुत इजीली रिएक्ट करके, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड देते हैं। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड से होगी तो हमें क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड्स जो है उसमें हमें प्राप्त होंगे। तो एल्केनॉल की HBr और HI से अभिक्रिया पर क्रमशः एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बनते हैं। तो जैसे हम HBr से रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, HI से रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल आयोडाइड बनेगा। जबकि सांद्र HCl के साथ शुष्क जिंक क्लोराइड यानी ड्राई जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें तीनों प्रकार के हैलाइड्स जो हैं इसमें प्राप्त होते हैं, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स और क्लोराइड्स। क्लोराइड के लिए जो कंडीशन है वो ड्राई जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो इसको हम ग्रोव्स प्रोसेस जो है, ग्रोव प्रोसेस भी कहते हैं। एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए HBr को NaBr और H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। तो जैसे एल्काइल ब्रोमाइड अगर हमें बनाना है तो जो HBr उसके लिए यूज करेंगे वो HBr जो है वो सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 जो है इनकी रिएक्शन से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहां हम रिएक्शन देखते हैं। ROH plus HX gives RX plus H2O. Here the X that is halogen is bromide and iodide. यहाँ पर X जो है वो एक हैलोजन है जो कि ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। फिर सेकेंड स्टेप में ROH और HCl की रिएक्शन होती है, तो शुष्क जिंक क्लोराइड जो है उसकी उपस्थिति में रिएक्शन होने पर RCl और H2O जो है वो हमें प्राप्त होता है। CH3 CH2OH प्लस HCl इसकी उपस्थिति में, इसके साथ में जब अभिक्रिया होती है तो जिंक क्लोराइड की, शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो हमें CH3 CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड और H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब HCl के साथ रिएक्शन है तो ड्राई जिंक क्लोराइड उसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ में जब कराते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड प्लस वाटर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जो है C2H5OH की रिएक्शन या CH3CH2OH की रिएक्शन जब हम HI से कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे, तो CH3CH2I प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। तो हमें क्या नजर आता है कि HBr और HI के साथ जो रिएक्शन है उसकी प्रेजेंस, उसके लिए ड्राई जिंक क्लोराइड की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। फिर हम देखते हैं 1-ब्यूटेनॉल की रिएक्शन है, NaBr और H2SO4 के साथ में होती है। तो यहाँ पर NaBr और H2SO4 रिएक्ट करके HBr बना लेते हैं, और जिसके साथ में रिएक्शन होने पर हमें OH ग्रुप का सब्सटीट्यूशन होकर 1-ब्रोमोब्यूटेन प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर, इस तरह से ये प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का जो क्रम है, मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है वो क्या है? सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन जो है, सबसे फास्ट रिएक्शन जो होती है
वो हाइड्रोजन आयोडाइड देता है, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके पश्चात में हाइड्रोजन क्लोराइड। विभिन्न एल्कोहलों का हाइड्रोजन हैलाइड के प्रतिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो होता है तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल को HCl के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो आयोडाइड के हैलाइड्स के संदर्भ में हमने बात कर ली, HI, उसके बाद में HBr, फिर HCl। और अगर हम कार्बन के संदर्भ में, अल्कोहल के संदर्भ में बात करते हैं तो वो टर्शरी इज टू सेकेंडरी इज टू प्राइमरी है, यानी तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक है। अब जो प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल हैं वो HCl के साथ निर्जल यानी ड्राई जिंक क्लोराइड की, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, जबकि जो टर्शरी एल्केनॉल है वो सांद्र HCl के साथ सीधे ही साधारण तापक्रम पर सुगमता से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो ये बताता है कि जो टर्शरी के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होती है, या जिसको हम कहें उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ डायरेक्ट हो जाती है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड यानी हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम वो ये रिएक्शन देख सकते हैं जिसमें तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो सांद्र HCl से करेंगे तो हमें यहाँ पर OH ग्रुप जो है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और उसकी जगह पर क्लोराइड जो है वो लग जाएगा और साथ में वाटर हमें प्राप्त होता है। एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित होती है, मतलब दैट रिएक्शन इज बेसिकली एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। ये अम्ल के साथ में उत्प्रेरित होती है। एल्कोहल जो है वो HCl, HBr या HI से तो अभिक्रिया करते हैं, परंतु अम्ल की उपस्थिति के बिना NaCl, NaBr या Na से अभिक्रिया नहीं करते। तो यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में तो रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सोडियम सॉल्ट के साथ में रिएक्शन हो तो वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती, उसके लिए हमें एसिड की प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात करते हैं क्रियाविधि की, मतलब व्हाट इज द मैकेनिज्म। तो देखिए टर्शरी और सेकेंडरी और जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो क्या करते हैं, वो SN1 रिएक्शन से ये के मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो निम्नलिखित पदों में दी जा सकती है, मतलब इट कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये हम बात कर रहे हैं टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल की जब सबसे पहले HCl से रिएक्शन होगी तो पहले स्टेप के अंदर जो कि फास्ट स्टेप है उसमें क्या होगा कि HCl का एडिशन होगा, तो H प्लस जो है वो OH के ऊपर ऐड हो जाएगा, तो हमें एक प्रोटोनेटेड एक अल्कोहल मिलेगा, और प्लस क्लोराइड जो है वो हमें एक न्यूक्लियोफाइल जैसे Cl माइनस के रूप में प्राप्त होगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये स्लो प्रोसेस में यानी धीमी गति में ये क्या करता है, इस H2O को लूज करता है, क्योंकि H2O जो है वो क्या है, अब एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वो एक लिविंग ग्रुप है, तो वो एक आसानी से इसमें से हट जाता है वाटर के रूप में। तो H2O निकल गया तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, तो ये एक टर्शरी कार्बोनियम आयन हमें प्राप्त होता है। अब ये जो टर्शरी कार्बोनियम आयन है हमें पता है कि ये स्टेबल होता है, तो इसके ऊपर एक हैलाइड का जो है न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होगा, और तेजी से जो है अटैक होने के बाद में हमें ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। तो CH3 और Cl इस पर सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ये तो बात थी मैकेनिज्म, जबकि हम टर्शरी कार्बोनियम आयन के टर्शरी अल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे तो जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म क्या होता है, वो SN2 मैकेनिज्म होता है। प्राइमरी अल्कोहल व मेथिल अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में SN2 प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। दे गिव एन SN2 रिएक्शन। अम्ल से प्रोटोनीकृत अल्कोहल बनता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा एसिडिफिकेशन होता है, तो यहाँ पर भी वही एसिडिफिकेशन होगा। तो HBr में से जैसे एक H निकलेगा और वो अल्कोहल पे ऐड हो जाएगा, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। तो प्रोटीनीकृत अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बंध पूर्णतः टूटने की बजाय कमजोर हो जाता है तथा हैलाइड इससे एक अणु जल को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन हुआ और जो OH था उस पर एक H प्लस ऐड हो गया, तो हमें प्रोटीनीकृत अल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ से क्या होता है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है इसमें से प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से H2O निकल जाएगा, ब्रोमाइड आयन जो इस पर अटैक करेगा, तो हमें
CH3CH2Br ये हमें प्राप्त होता है, प्लस वाटर प्राप्त होता है। तो ये जो स्टेप है ये धीमी गति का पद है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरफ से लिविंग ग्रुप जो कि H2O मॉलिक्यूल है वो निकलता है, और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड से अटैक करता है, और ये स्लो स्टेप होती है। इसलिए ये जिसको हम कहते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो रिएक्टेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, दो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको हम SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड उसमें बनता है। चूंकि क्लोराइड आयन ब्रोमाइड आयन तथा आयोडाइड आयन की अपेक्षा एक दुर्बल नाभिक नहीं होता है, मतलब सिंस क्लोराइड इज एन वीक न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो प्राथमिक व द्वितीयक अल्कोहल से सीधी अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी से सीधी रिएक्ट नहीं करते। यह अभिक्रिया किसी लुईस अम्ल जैसे निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है, मतलब इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जबकि सांद्र HCl व निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास एजेंट अभिकर्मक कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? ल्यूकास रिएजेंट है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसका जो मिक्सचर है उसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। तो ये देखिए HCl और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होने से अब क्या होता है कि जो हमें इसमें फटाक से न्यूक्लियोफाइल उपलब्ध हो जाएगा, तो ये इजीली रिएक्ट करेगा। तो टर्शरी के साथ में ये जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी में रिएक्शन फास्ट होगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ROH प्लस जिंक क्लोराइड गिव्स ROH जिंक क्लोराइड। अब क्लोराइड आयन जो है इसका सब्सटीट्यूट, अब ये जो है अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है R के ऊपर, और यहाँ से ये अटैच हो जाता है, और बाकी जो पूरी एंटिटी है वो लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से अलग हो जाती है, और ये एंटिटी जो है ये H+ के साथ में जुड़ के जिंक क्लोराइड और वाटर का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से हम जिंक क्लोराइड देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में जो कंज्यूम हुआ था वो वापस यहाँ पर बन जाता है। एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया जो है वो SN1 या SN2 क्रियाविधि अभिक्रिया दशाओं से बनने वाले कार्बोनियम आयन के स्थायित्व, एल्कोहल के त्रिविम बाधा विन्यास आदि कारकों पर निर्भर करती है। देखिए ये बात समझने की है कि एल्कोहल का जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन होती है तो वो SN1 रिएक्शन से होगी या SN2 रिएक्शन से होगी, वो डिपेंड करेगा कि क्रियाविधि जो है वो अभिक्रिया की दशाओं, यानी कि जो रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं उस पर डिपेंड करती है। उससे बनने वाले कार्बोनियम आयन के स्थायित्व, यानी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। एल्कोहल में त्रिविम बाधा विन्यास आदि कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि उसमें जो कौन से स्टेरिक फैक्टर्स हैं एल्कोहल के अंदर, यानी कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, कार्बोनियम आयन कौन सा है और कंडीशंस क्या हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो रिएक्शन जो है उसका मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2 होगा। साधारण रूप से हम क्या देखते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल जो है वो SN2 मैकेनिज्म देते हैं, और टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म देते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो दोनों तरह के मैकेनिज्म देता है, SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। तो इस तरह से ये जो अल्कोहल की जो बेसिक रिएक्शंस हैं उसमें सबसे पहली रिएक्शन जो आज हमने बात की है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं कि सबसे बड़ी बात तो उसमें अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि उसमें आयोडाइड सबसे इजीली देते हैं, फिर उसके बाद ब्रोमाइड और उसके बाद क्लोराइड, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियोफाइल बनाने का जो क्रम है वो यही होता है, वो आसानी से न्यूक्लियोफाइल बना लेते हैं, इसलिए उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में, तो सबसे ज़्यादा आसानी से टर्शरी देता है, फिर प्राइमरी देता है, और फिर सेकेंडरी देता है, और फिर प्राइमरी देता है। जहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड्स में क्लोराइड की बात करेंगे तो उसके साथ में हम जिंक क्लोराइड, शुष्क जिंक क्लोराइड जो है वो काम में लेते हैं। फिर कई बार क्वेश्चन इसमें ल्यूकास रिएजेंट से संबंधित आते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, उसका क्या रोल है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर जो होता है वो ल्यूकास रिएजेंट होता है। और फिर क्वेश्चंस आते हैं उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो वो मैकेनिज्म को हम समझा सकते हैं कि टर्शरी में क्या मैकेनिज्म है और प्राइमरी में क्या मैकेनिज्म है। टर्शरी अल्कोहल में मैकेनिज्म में सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है, और उसके ऐड होने से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, जो कि सेकंड स्टेप में, जो स्लो स्टेप में वो डिकम्पोज होता है, और थर्ड के अंदर उस कार्बोनियम आयन के ऊपर जो है हमारे
न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जो भी क्लोराइड आयन है या कोई भी हैलाइड आयन है, और इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट उसमें बनते हैं। जबकि प्राइमरी के अंदर जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म से होता है, जिसमें बैक साइड से जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और फ्रंट साइड से प्रोटोनेशन के कारण जो लिविंग ग्रुप है वो आसानी से निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कल हम नेक्स्ट के अंदर इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से ये फॉस्फोरस हैलाइड के साथ में और थायोनिल क्लोराइड के साथ में जो है वो रिएक्ट करके भी एल्काइल हैलाइड्स बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पेपर्स के जो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर देखें, और उसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उनको आप नियमित रूप से सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।